स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में सेल एंट्री। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में सेल की एंट्री करें और कुछ ऐसी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे जिसका यूज करके आप टैली प्राइम में फास्टली काम कर सकें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको टैली प्राइम में पता चल सके कि आप सेल की एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ वही कंपनी को डिस्कस किया है जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपके साथ परचेज की एंट्री डिस्कस की थी। इसके लिए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में, डायरेक्ट वाउचर में जाएंगे और वाउचर के बाद अब हम ओपन करेंगे अपना सेल। सेल पे जाने की शॉर्टकट की F8 होती है। आप अपने कीबोर्ड से F8 बटन दबाकर डायरेक्ट सेल वाउचर में जा सकते हैं। सेल वाउचर में जाने के बाद अब हमें कुछ ऐसी सेटिंगें करनी जो हमारे लिए मैंडेटरी। अगर हम वो नहीं करते तो हो सकता है फ्यूचर में हमें दिक्कत हो जाए। इसमें सबसे पहली सेटिंग आती है आपका वाउचर नंबर। आप सभी को पता होगा GST लॉ के अंदर ये बताया गया है कि आप जब भी कोई बिल बनाएं तो उस बिल में आपके वाउचर नंबर के साथ साथ आपका फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन होना जरूरी है। तो क्या सर हम इसका वाउचर नंबर चेंज कर सकते हैं? और दूसरा, जब हम किसी भी बिल को सेव करें तो टैली हमसे प्रिंट के लिए पूछे, इसके लिए आपको बैक आना है। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद आपको डायरेक्ट जाना है अल्टर के बाद जाना है वाउचर टाइप और वाउचर टाइप के बाद आपको मिलेगा सेल। और जैसे ही आप सेल में इंटर मारेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। आप इस टॉपिक को यस करें और जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करेंगे अब आपके सामने एक टॉपिक आएगा स्टार्टिंग नंबर। आपसे पूछ रहा है कि जो आप अपना वाउचर नंबर स्टार्ट करना चाहते हो वो कितने नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने कहा लेकिन हमें 1 से स्टार्ट करना है, हमने 1 डाल दिया। इसके बाद पूछा है कि कब से एप्लीकेबल है, मैंने कहा 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग नंबर 1 है तो 1 डाल दें। और इसके बाद ये पूछता है प्रीफिक्स। आप सभी को पता होगा प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है और सरफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के आखिरी में लगता है। ये आपको डिपेंड करना है कि अब अपना वाउचर नंबर आपको स्टार्टिंग में डालना है या फिर आपको अपना वाउचर नंबर एंडिंग में डालना है। मैं चाहता हूं कि मेरा पहले वाउचर नंबर आए और उसके बाद क्या आए, ईयर आए। तो उसके लिए आपको प्रीफिक्स नहीं डालना, उसके लिए आपको क्या डालना है, सरफिक्स डालना है। कब से? 1 अप्रैल 2019 से। यहाँ पर आप 1/2019-20 कर दो और इंटर मार के से क्या कर दें, सेव। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का आता है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि हम जैसे ही टैली में बिल को सेव करें वो हमसे पूछे कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। आप इस टॉपिक को यस करें और कंट्रोल ए के साथ आप इसे क्या कर दें, सेव। और जैसे ही आप इसे कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे अब आप जैसे ही ट्रांजैक्शन में आएंगे, वाउचर पे जाएंगे तो अब यहाँ से आपको वाउचर नंबर मिल जाएगा 1/2019 and 20। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद पूछ रहा है आपका पार्टी का नेम, तो जो भी आपकी पार्टी का नेम होगा वो आप टाइप कर देंगे। ये मैंने परचेज वाउचर ओपन कर रखा है। इसके बाद में डायरेक्ट जाता हूँ सेल पर। ये मेरा सेल आ गया। सबसे पहले सेल करनी है आपको 1 मई को, तो आपको यहाँ पर डाल देना 1 मई। तो हमने यहाँ पर F2 किया और यहाँ पर अपनी तारीख डाल दी 1 मई और इंटर मार के आगे बढ़ गए। इसके बाद आपकी पार्टी का नेम वही आप अपने कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, Alt+C, और अपनी जो भी पार्टी का नाम होगा वो टाइप करेंगे। हमारे केस में हरियंत ट्रेडिंग कंपनी है तो हम यहाँ से वो ले लेंगे और इसके ग्रुप में सन्ड्री डेब्टर्स डाल देंगे। आप सभी को पता होगा जिनको हम उधार में कोई माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं उनके ग्रुप में हम सन्ड्री डेब्टर्स लेते हैं। मेंटेन बिल वाले टॉपिक को हम नो करेंगे और उसके बाद ये पूछ रहा है इसका एड्रेस। इसके लिए मैंने ऑलरेडी परचेज वाउचर में एक आपको ईबे बिल की साइट बताई थी और उसमें सर्च बटन के बारे में बताया था कि आप वहां जाकर अपनी पार्टी का कोई भी स्टेट, उसका एड्रेस, पिन कोड पता कर सकते हैं। तो वहां पर आप जाकर वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पर आपको टाइप कर देना और इंटर मार के आगे बढ़िए। अब ये पूछ रहा है कि पार्टी कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आप पार्टी का GST नंबर देख लीजिए। तो हमारे केस में पार्टी का जो GST नंबर है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है और 10 स्टेट होता है बिहार का, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, बिहार।
हमने यहाँ से बिहार सिलेक्ट कर लिया, कंट्री तो इंडिया ही रहेगी, स्टेट हमारा ऊपर था तो आप यहाँ पर टाइप कर दें बिहार। और जैसे ही आप बिहार टाइप करेंगे उसके बाद आपसे पिन कोड पूछेगा, पता है तो डाल देंगे, नहीं तो आप ई वे बिल की साइट से निकाल कर डाल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जीएसटी नंबर, और जो भी आपका जीएसटी नंबर होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ से अपना जीएसटी नंबर टाइप कर दिया, और यहाँ पर एक टॉपिक था रजिस्ट्रेशन टाइप। ये जो पार्टी का जीएसटी नंबर है वो कौन है, ये कंपोजिशन वाला तो नहीं है, ये कंज्यूमर तो नहीं है, ये रेगुलर तो नहीं है, या ये अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, ये आपको देखना। और ये भी कहां से देख लेंगे आप, ई वे बिल की साइट से। अभी फिलहाल हमने रेगुलर लिया और इंटर मार के हमने इसे सेव कर दिया, और जैसे ही हमने इंटर मारा तो यहाँ से पूछता है डिस्पैच डिटेल, आप इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। यहाँ पर आपकी पार्टी की डिटेल आ जाएगी। अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें। इसके बाद पूछा है सेल लेजर, यहाँ से आप सेल ले लेंगे। देखिए मैंने तो इसे पहले ही बना रखा था, अगर आपको नहीं बना हुआ है तो आप ओल्ड सी करके बना लेंगे। और उसके बाद जो जो आइटमें आप सेल कर रहे थे उन आइटमों की लिस्ट आपको यहाँ पर टाइप कर देनी। हमारे केस में जो पहली आइटम हम सेल कर रहे हैं वो है C2D, हम यहाँ पर वो टाइप कर देते हैं C2D। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारी 20 पीस है तो हम यहाँ से 20 पीस डाल देंगे। देखिए यहाँ पर इसका रेट ऑटोमेटिक उठ के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है DC, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी 20 है तो हम यहाँ से 20 टाइप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है AMD, तो हम यहाँ से AMD ले लेंगे, इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसकी क्वांटिटी भी कितनी है, 30 पीस, तो हम यहाँ से 30 पीस ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारे पास 1 TB, तो हम यहाँ से 1 TB टाइप कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है, इसमें 30, इसमें 20 पीस है तो हम यहाँ से 20 डाल देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारी SS, तो वो ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी है हमारी इसकी, 25 पीस, तो 25 पीस ले लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम है C2D E6550, कितनी पीस है, 25 पीस, तो 25 पीस ले लेंगे। आप सभी को बता दूं सेल वाउचर में आपको आइटम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो आपने आइटम परचेज करी उसी को हमें बेचना होता है। इसके बाद पूछता है इसमें टैक्स कौन सा लगेगा, मैं दिल्ली का हूं, मेरी पार्टी बिहार की है तो उसमें क्या लगेगा, IGST, और इंटर मार दें तो यहाँ पर देखिए IGST अपने आप उठ के आ जाएगा। लेकिन बस एक काम जरूर करना, इसकी डिटेल जरूर चेक करना क्या इसमें जो टैक्स लगा है वो प्रॉपर ये पिक कर रहा है। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से Alt I बटन दबाना है, मोर डिटेल में जाएंगे और मोर डिटेल के बाद आपको GST एनालाइज पे आना है। और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो ये बता रहा है किस आइटम में कितने कितने % टैक्स लग रहा है और इसकी कितना टैक्स है, टोटल मिलाकर इतना टैक्स बना है। और आप इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए के साथ सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F5 दबाकर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, जिसमें इसका टैक्स रेट भी आपके सामने आ जाएगा। जैसे इस आइटम पे 18 था तो 18 के हिसाब से कैलकुलेट हुआ, इस आइटम में 12% था तो 12% के हिसाब से, इस आइटम में 5% था तो 5% के हिसाब से उठ के आ जाएगा। इसके बाद आप इसे इंटर मारकर जैसे ही सेव करेंगे, अब आपका टैली प्राइम पूछेगा कि आप इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करें, और अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रीव्यू बटन पर क्लिक करें। और जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सर टैक्स नहीं आ रहा, टैक्स के लिए आपको नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर इतनी आइटम है, इतनी इंफॉर्मेशन है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, और कॉन्फ़िगरेशन में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। आप इस टॉपिक को यस कर दें, आप इस टॉपिक को यस कर दें, डबल क्लिक करके यस करना पड़ेगा। और यस करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या टॉपिक नहीं चाहिए, और जो जो टॉपिक आपको नहीं चाहिए हो उन टॉपिक को नो कर देंगे, उसके बाद वो आ जाएगी। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ, और जैसे ही प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ पर वो आपको अगेन रिपोर्ट एक ही पेज पर आ जाएगी। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Alt+Z दबा दें तो ये आपको जूम मोड में भी दिखेगा और प्रॉपर आपके सामने यहाँ पर आगे देखिए मेरे पास 2 ही HSN कोड की डिटेल थी, यहाँ पर वो 2 HSN कोड की डिटेल प्रिंट हो रही है। इसके बाद एस्केप बटन दबा दें और डायरेक्ट नेक्स्ट बिल की एंट्री करें। नेक्स्ट पार्टी जो है वो हमारी है
एम्पायर इंटरप्राइजेज और ये दिल्ली से बिलोंग करती है। तो इसकी एंट्री करते हैं टैली में। टैली में सबसे पहले डेट डालेंगे, उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे और जो भी डेट होगी यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। इसके बाद पार्टी का नाम मैंने Alt C किया और पार्टी का नाम था हमारा एम्पायर, तो हमने यहाँ से एम्पायर इंटरप्राइजेज टाइप कर दिया। ग्रुप में हमने सन्डे डेप्टर्स ले लिया, स्टेट दिल्ली था तो दिल्ली डाल दी और इसके बाद इसका जीएसटी नंबर, तो इसका जीएसटी नंबर यहाँ पर है 07BMTPS1344D1ZB और इंटर मार के हमने इसका सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिस्पैच डिटेल, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो। नेक्स्ट टॉपिक आया पार्टी डिटेल, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर दो। इसके बाद पूछता है सेल लेजर, हमने कहा सेल लेंगे और इसके बाद हमसे पूछता है नेम ऑफ आइटम कि आप क्या क्या आइटम बेच रहे हो। तो हमारे केस में जो हम पहली आइटम बेच रहे हैं वो है i3, तो हम यहाँ से i3 टाइप कर देंगे। 3220 CPU इंटेल कंपनी। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो हमने कहा कि इसकी क्वांटिटी 30 है, तो हम यहाँ से 30 टाइप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमने क्या बेची है, AMD, तो हम यहाँ से AMD ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ से क्वांटिटी देख लो 35, तो 35 टाइप कर देंगे। इसके बाद हमने आइटम खरीद सेल की है 2 TB, तो हम यहाँ से 2 TB ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी है इसमें 35, तो हम यहाँ से 35 ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है एसएस की, तो हम वो ले लेंगे यहाँ से। कितनी पीस थी 20, तो यहाँ से हम 20 टाइप कर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है D/C, कितनी क्वांटिटी 20, तो 20 डालेंगे। तो टोटल हमने 71,000 रुपए का माल सेल किया है। उसके बाद हम यहाँ से CGST टाइप कर देंगे और यहाँ से हम SGST टाइप कर देंगे और इसे इंटर मार के क्या कर देंगे, सेल। तो आप इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर सेल की एंट्री कर सकते हैं। अगर प्रिंट निकालना तो यस करें, अदरवाइज स्केप बटन से इसे हटा दें। अब आती है इसकी रिपोर्ट की बात। अगर मुझे अपनी टोटल सेल देखनी हो तो मैं कहां से देख सकता हूं, इसके लिए आपको गो बटन पे जाना है और डायरेक्ट आपको यहां से एक टॉपिक मिलेगा लेजर, और जैसे ही आप लेजर पर इंटर मारेंगे और सेल लिखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी सेल मिल जाएगी। अगर आपको मंथली देखनी है तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+F2 बटन दबाएं और जो भी आपका पीरियड होगा यहाँ पर आप अपना पीरियड टाइप कर दें। अगर आपको अपनी और कोई जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है जीएसटी रिपोर्ट। आपको जीएसटी रिपोर्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी, चाहे वो जीएसटी R1 हो, 2 हो, 3B हो, चालान रिकंसिलेशन हो, जीएसटी एनुअल कंप्यूटेशन हो या जीएसटी रेट। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हर आइटम का जो भी रेट होगा यहाँ पर आपके सामने आ जाए। तो ये आज का टॉपिक था जिसके अंदर आज हमने आपको टैली प्राइम में बताया कि आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी टैली प्राइम को सीख सके, और साथ साथ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।